दोस्तों एनिमेशन हिस्ट्री में एक ट्रोप हमेशा से हिट रहा है, एक हार्डकोर विलन का अहिंसा और दोस्ती के रास्ते पर आना। और जब बात बेन 10 यूनिवर्स की हो तो दिमाग में सबसे पहला नाम आता है हमारे फेवरेट बैड बॉय केविन ईथन लेविन का। एक ऐसा लड़का जिसने बेन की जिंदगी नरक बना दी थी, आगे चलकर उसका सबसे बड़ा एली बन गया। लेकिन केविन का सफर इतना आसान नहीं था। उसके बैकग्राउंड को लेकर इतने सारे रेडकॉन्स और थेरीज है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे केविन के डेब्यूट से लेकर उसकी लव स्टोरी, उसकी प्यारी कार और ओमनीवर्स के उस माइंड बेंडिंग सच तक जो सब बदल देता है। तो चलो जल्द से देर न करते हुए इस मजेदार वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। केविन की शुरुआत होती है बेन 10 क्लासिक सीरीज के एपिसोड केविन लेविन से। वो 11 साल का एक गुस्से वाला डेलिकेंट था जिसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर थी। जब उसकी दोस्ती थोड़े टाइम के लिए बेन से होती है तो एक छोटी सी गलती की वजह से केविन ओमनिट्रिक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। नतीजा ये होता है वो बन जाता है एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर जिसमें बेन के 10 ओरिजिनल एलियंस की शक्तियां और शक्ल मिक्स हो चुकी थी। इस रूप में दोस्तों केविन एक पूरा साइकोपाथ बन जाता है और फिर उसके बाद जिसका एक ही मकसद बन जाता है बेन को खत्म करना। वो कई बार बेन से भिड़ा और आखिर में उसे नल वॉइड यानी कि इंटर डायमेंशनल में दोस्तों बेन जो है उसे भेज देता है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का आगे चलकर फ्रेंचाइजी का दिल बनेगा। फिर आता है 5 साल का टाइम जंप और बेन 10 एलियन फोर्स। यहाँ केविन पूरी तरह से बदला हुआ था। अब वो एनर्जी की जगह मैटर यानी कि जैसे लोहा, पत्थर या वुड एब्जॉर्ब करता था ताकि उसके कंट्रोल में रहे और वो दोबारा मॉन्स्टर ना बने। मैजिस्टर गिल से मिलने के बाद और प्लम्बर्स के सैक्रिफाइस को देखने के बाद केविन ने तय किया कि वो अब एक हीरो बनेगा। और इस एरा में 2 चीजें सबसे आइकॉनिक बन गई। पहला ग्वेन और केविन का रोमांस जो फैंस का एब्सोल्यूट फेवरेट है, और दूसरा केविन की वो आइकॉनिक ग्रीन मसल कार। हर तीसरे एपिसोड में उसकी कार तबाह हो जाती थी और केविन का रिएक्शन यार देखने लायक होता था। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां बेन 10 का लोअर पूरी तरह से हिला दिया गया। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में हमें बताया गया था कि केविन एक ऑस्मोसियन है यानी एक एलियन रेस का हिस्सा, और उसके पिता डेविन लेविन एक महान प्लम्बर थे जिन्होंने मैक्स टेनिसन के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन फिर आया ओमनीवर्स का रूटर शार्क। यहाँ रिवील हुआ कि डेविन लेविन जैसा कोई प्लम्बर कभी था ही नहीं। एक विलन जिसका नेम सर्वेंटिस था, उसने मैक्स, बेन, ग्वेन और खुद केविन के दिमाग में ये झूठी यादें यानी कि फेक मेमोरीज डाली थी। असलियत में ऑस्मोसियन नाम की कोई एलियन रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। केविन सिर्फ एक आम इंसान है जो एक यूनिक जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा हुआ था। ये रेडकॉन आज भी दोस्तों बेन 10 के फैंस के बीच एक बहुत बड़ी डिबेट यानी कि थ्योरी वर्सेस फैक्ट का विषय है। कुछ लोग इसे मास्टरपीस मानते हैं तो कुछ लोअर ब्रेकिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ क्रेजी फैक्ट्स और थ्योरीज के बारे में। तो वीडियो खत्म करने से पहले केविन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अल्टीमेट केविन, जब भी केविन जरूरत से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसका दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जैसा अल्टीमेट एलियन के आर्क में हुआ था जो उसके कैरेक्टर की सबसे डार्क स्टोरी लाइन थी। हिंदी वॉइस एक्टर के फैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या आप जानते हैं इंडिया में केविन का वो आखिरी बैड बॉय एटीट्यूड किसने जिंदा किया? वो थे करण त्रिवेदी। उन्होंने एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन एंड ओमनीवर्स के शुरुआती सीजन्स में केविन को बेहतरीन हिंदी आवाज दी। उनकी डबिंग ने इस कैरेक्टर को इंडियन फैंस के लिए एक अलग ही लेवल पर मेमोरेबल बना दिया। वैसे ओमनीवर्स के बाद के सीजन्स में वल्लभ भिंगारडे ने भी उन्हें डब किया था। द 11 कर्स, केविन को क्लासिक में केविन 11 इसलिए कहा गया क्योंकि उसके पास बेन के 10 एलियंस प्लस उसकी खुद की एक पावर थी, पर आयरॉनिकली इसका ओरिजिनल नाम उसके उम्र यानी कि 11 ईयर्स पर रखा गया था। तो होप आप लोगों को दोस्तों ये मजेदार फैक्ट समझा होगा। तो दोस्तों ये थी विलन से एक प्लम्बर और हीरो बनने तक की केविन 11 की पूरी कहानी। अगर मेरे से पूछो तो केविन का कैरेक्टर डेवलपमेंट में किसी भी कार्टून सीरीज में बेस्ट है। आपको केविन का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद आया? क्लासिक वाला मॉन्स्टर, एलियन फोर्स का कूल ड्यूड या ओमनीवर्स का क्वर्की हीरो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर दो। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं मिलता हूँ आपसे न्यू कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।